सो हाय गाइस, वेलकम टू स्पोकन ऑफ केवीएस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 6 एनसीईआरटी के साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो हमारा फूड होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है। और इनमें हमने कुछ चीज़ों के नाम जाने थे, जैसे कि हमारा इंग्रेडिएंट्स होता है, एंड हम लोगों ने जाना था जो हमारा एनिमल सोर्स होता है, कौन कौन से हमारे एनिमल सोर्स होते हैं, और एक हम लोगों ने जाना था कौन कौन से हमारे प्लांट सोर्स होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था उस चैप्टर में कि हमें फूड कहाँ से मिलता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। इस जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, इस चैप्टर में जानेंगे हम लोग जो फूड होता है वो क्या चीज़ है, कौन से फूड में क्या कितना न्यूट्रिएंट्स होता है, और हम लोग कुछ इसमें टेस्ट भी करेंगे, जैसे कि स्टार्च, किस चीज़ में स्टार्च है, किस चीज़ में प्रोटीन है, किस चीज़ में फैट है, तो इसका हम लोग टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। सो सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो क्या कह रहा है, इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी कि हम लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड, हम लोगों ने वो सारी चीज़ भी आइडेंटिफाई करी थी, फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कौन से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह के फूड होते हैं, किस एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप, और हम लोगों ने मैप्स में भी इसे मार्क किया था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। और हम लोगों ने हम लोग को मिला था कि चपाती, दाल, ब्रिंजल करी एंड अदर में बी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी, राइट। तो अब हम लोगों ने क्या देखा था, अधिकतर चपाती, दाल, ब्रिंजल करी एंड और भी कोई वेजिटेबल्स और राइस, ये सारी चीज़ें हमें मिलती थी। ये सारी चीज़ें अदर स्टेट्स में अलग अलग डिफरेंट ऑफ इंडिया के पार्ट्स में यही सब होती थी। येट अनदर मील कुड बी अपाम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और अगर हम लोग देखें तो मील अपाम की, फिश करी एंड वेजिटेबल। अपाम एक डिश का नाम है। देन यहाँ हमें एक एक्टिविटी करने को दी है, आवर मील यूजली हैव एट लीस्ट वन आइटम। हमारे मील में अधिकतर एक आइटम होना चाहिए, मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स, कुछ टाइप की दालें, ग्रेन्स मीन्स दालें। अनदर आइटम, और आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश, दाल जो हमारा दाल होता है वो, या फिर कोई डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल, या फिर मीट और वेजिटेबल्स। इफ मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, वो किस तरह के आइटम्स में इंक्लूड होती हैं, कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। तो किस तरह में हमारी जो इंक्लूड होती हैं, कौन क्या क्या, दाल, डिशेस, मीट एंड वेजिटेबल किस चीज़ में इंक्लूड होती हैं, कर्ड में यूज़ होती है, मतलब दही में। बटर तो आप लोग सब जानती होंगे, मिल्क मानी दूध और बटर माने मक्खन, एंड पिकल्स मीन्स होता है हमारा अचार। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियंस आर गिवन इन टेबल 2.1। 2.1 में आपको कुछ और मील्स के दिए गए हैं डिफरेंट रीजन के। सिविक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, सिलेक्ट फूड आइटम्स की रीजंस क्या होते हैं। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपेक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1, और आप सिलेक्ट कर लीजिए चैप्टर 1 में जो भी आपने मैप में मार्क किया था। एंड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड इंटर दीज इन 2.1, और आप कुछ और भी मील्स जो हैं वो एडिट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें क्या कह रहा है, sometimes we may not really have all this variety in our meal।
कभी कभी हम लोग नहीं मतलब रियलाइज़ कर पाते हैं कि हमारे मील ऑफ वैरायटी में इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, इफ़ में ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, जब हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मील के, इफ़ मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम अस, कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वैरायटी ऑफ आइटम्स की मिलती है। कभी कभी हमें दाल मिलती है, कभी कभी हमें सब्जी मिलती है, कभी कभी हमें न्यू डिशेस मिलती है। देयर मस्ट बी सम रीजन्स थ्रो, उस चीज़ के कुछ रीजन्स होते हैं वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग पार्ट्स में क्यों कंसिस्ट किया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन किया है मील का, डिशेस का। डू यू थिंक that our body need different kind of food for some special purposes? क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी को अलग स्पेशल चीज़ें चाहिए, हर एक काइंड का फूड चाहिए एक स्पेशल पर्पस के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया। 2.1 What do different from items contain? We know that each dish is usually made up, हर एक चीज़ यूजली मेड होती है ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, एक या फिर उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से, विच वी गेट सम प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। कुछ चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। तो एनिमल से जैसे हमें मिल्क मिलता है, एग्जाम्पल है इसका, एंड प्लांट से तो हमें बहुत ही सारी चीज़ें मिलती हैं। अब क्या कह रहा है, पहले हम लोग इस टेबल को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस या फिर स्टेट्स। पहला है रीजन्स या फिर स्टेट, आइटम ऑफ ग्रेन्स, आइटम ऑफ दाल या फिर मीट, वेजिटेबल एंड अदर, जो भी हम उसके साथ खाते हैं। तो पंजाब में देख लेते हैं मक्की, मतलब जो कॉर्न, मक्के की रोटी, और दाल या फिर मीट में क्या होता है, राजमा होता है वहाँ पे, मतलब मक्के की रोटी के साथ, कॉर्न की रोटी के साथ हमें वहाँ पे राजमा मिलता है। और वहाँ पे वेजिटेबल्स में हमें सरसों का साग मिलता है, मस्टर्ड लीफ कड़ी, और हमें उसके साथ दही और घी मिलता है। मतलब पंजाब में अगर कोई, मतलब इतना जो हम लोग अधिकतर खाते हैं वो क्या है, मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग एंड कर्ड और घी। आंध्र प्रदेश में राइस, ग्रेन्स में हमें राइस मिलता है, एंड फिर दाल या फिर किसी मील में हम लोगों को चारू मिलता है, एक टाइप का तुरत दाल या फिर रसम। ये एक तरह की कोई दाल होती है, और ये जो रसम है ये एक तरह का कोई डिश होती है। वेजिटेबल में हमें मिलता है डोंडाकाई, ये भी एक तरह का डिश होता है आंध्र प्रदेश का। एंड अदर में हमें क्या मिलता है, बटर मिल्क, घी एंड पिकल, मतलब अचार। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे अपने स्टेट्स का कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इन सब चीज़ों को, जो ये सब चीज़ें होती हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए होता है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन सारे जो कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स that are needed our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our body are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. और न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमें जो हमारी बॉडी को जो मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसके नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये चार चीज़ें जो हैं वो, ये चार चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो इसे याद कर लीजिए, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट्स, फोर्थ विटामिन्स एंड फिफ्थ मिनरल्स। इन एडिशन फूड
food contain dietary fibers and water which are also needed by our body। और इनके साथ साथ हमारी बॉडी को और भी चाहिए डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, जो कि ऑलमोस्ट मिलता ही है हमारे हर एक फूड में। तो हमारी बॉडी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स, सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ फैट्स, फिफ्थ विटामिन एंड सिक्स्थ हमारा मिनरल्स, सेवन डाइटरी फाइबर्स एंड एट्थ जो है हमारा वाटर। ये 8 चीज़ें चाहिए हमारी बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए। फिर क्या कह रहा है? डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या आपके खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं? विथ सम स्पेशल मेथड्स we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more these nutrients। कुछ स्पेशल से मेथड हैं इसको करने के, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं क्या हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स है या नहीं। द टेस्ट ऑफ प्रिजर्व ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिमिलर to do as compared of the test of another nutrients। means carbohydrates, protein and fat, ये 3 बिल्कुल सिमिलर कंपोनेंट्स, मतलब कम जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं वो थोड़ा सा सिमिलर होता है इसका प्रोसेस। लेट अस डू दिस टेस्ट द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में इसके सारे ऑब्जर्वेशन है। फॉर केयरिंग आउट दिस टेस्ट, जब हम लोग ये टेस्ट कर लेंगे, हमें इस टेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए? वी विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, हमें आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए एंड कास्टिक सोडा चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। तो हमें देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए सब, ये जो हमारा सोल्यूशन है वो करने के लिए। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा एंड कुछ टेस्ट ट्यूब्स एंड कुछ ड्रॉपर्स। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो ये कुक फूड से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स में होंगे टेबल 2.2। shows your way to record the observation from these tests। अब आप ऑब्जर्वेशन करिए कि हमें ये टेस्ट करना है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। इस टेबल में कुछ हमारे जो हैं वो आइटम्स दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट एंड इन द विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। आप किसी भी फूड में ये टेस्ट कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली, इस टेस्ट को बहुत केयरफुली करिए एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। इसे आप बहुत ही केयरफुली करिए और प्लीज़ किसी उस केमिकल को टेस्ट करने या फिर मतलब उसे खाने या फिर टेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा। हम लोग उसके आगे बढ़ने से पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है वो देखने से पहले हम लोग पहले ही अपनी ये टेबल जो हमारी 2.2 यहाँ पे कहा गया है फिल करने के लिए, वो जो हम लोग फिल कर लेते हैं। तो हमें क्या कह रहा है? टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड। किस फूड में कैसे क्या न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं? तो रॉ पोटैटो में स्टार्च होता है, प्रोटीन नहीं होता है, फैट नहीं होता। ध्यान रखिएगा, रॉ पोटैटो में नहीं होता है, बस स्टार्च होता है। मिल्क में स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन होता है। एक सेकेंड में इसे ऊपर कर देती हूँ। मिल्क होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। ग्राउंडनट, मूंगफली में स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन होता है एंड फैट तो लिखा ही हुआ है। देन उसके आगे हम लोग देख लेते हैं अनकुक्ड पाउडर राइस। जो हमारा अनकुक्ड मतलब बिना पका जो पाउडर वाला राइस होता है उसमें एक स्टार्च होता है। सो यस में स्टार्च होता है, प्रोटीन नहीं होता है, फैट नहीं होता है। कुक्ड राइस, अब यही चीज़ कुक्ड राइस में भी है कि स्टार्च होता है, प्रोटीन नहीं होता है और हमारा फैट भी नहीं होता है।
देन फिर हमें क्या कह रहा है, ड्राई कोकोनट, सूखा हुआ, स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है, एंड फैट होता है। एंड अब हम लोग बात करते हैं ड्राई कोकोनट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कुक्ड तुअर दाल, मतलब पाउडर वाली। तो उसमें स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन होता है, एंड फैट नहीं होता है। कुक्ड दाल में भी यही होता है, स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है, और फैट भी नहीं होता है। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल स्लाइस में स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है, और फैट भी नहीं होता है। देन फिर हमें क्या कह रहा है, अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, किसी फ्रूट की स्लाइस में, तो यही हो जाएगा, स्टार्च नहीं होता है। स्लाइस ऑफ फूड में फ्रूट में क्या गया, एक फ्रूट में नहीं, एक टाइप का जो स्लाइस होता है, जो हमारा फ्रूट, जो फल का जो एक स्लाइस होता है, एक पीस होता है, उसकी बात हो रही है। स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है, और फैट भी नहीं होता है। बॉइल्ड एग, वाइट पोर्शन, बॉयल एग तो होगा लेकिन उसका वाइट पोर्शन, तो स्टार्च जो है वो नहीं होता है, प्रोटीन होता है, और जो फैट है हमारा वो नहीं होता है। आप इसमें और भी चीज़ें जो है अपनी ऐड कर सकते हैं, किसमें स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, किसमें फैट होता है। अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अपना आगे चलते हैं। If the required solutions are not available in ready-made form, अगर आपको ये सारे जो सॉल्यूशंस है वो अवेलेबल ना हो रेडीमेड मार्केट में, योर टीचर कैन बी प्रिपेयर देम एज फॉलो, आपकी टीचर इसे प्रिपेयर करके आपको हेल्प कर सकती हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन, और जो हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें मिला है द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में, एंड सुगर में। We can easily test in a food items contain starch. हम लोग स्टार्च बहुत ही ईजी तरह से कर सकते हैं। तो अब हमें बताया गया है कि किस तरह से हमें टेस्ट फॉर स्टार्च का टेस्ट जो है वो हमें करना है। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स, एक थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी का कोई फूड लीजिए या फूड आइटम लीजिए या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट्स लीजिए। पुट 2-3 ड्रॉप्स इन डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, फिगर 2.1। जिस तरह से फिगर 2.1 में ये लोग डाल रहे हैं, थोड़ा सा आयोडीन का सोल्यूशन आपको डालना है, 2-3 ड्रॉप्स। ऑब्जर्व इफ देयर इन एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम्स, अगर थोड़ा सा चेंज होता है कलर में उस फूड आइटम का, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, और उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। अ ब्लू ब्लैक कलर इंग्रेडिएंट्स दैट इफ कंटेन स्टार्च, अगर हो गया है तो अगर वो ब्लू ब्लैक कलर हो गया है तो उस इंग्रेडिएंट्स में स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विथ ओवर अदर फूड आइटम्स, इसी टेस्ट को अदर फूड आइटम्स के साथ आप कर सकते हैं। टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च, किस चीज़ में स्टार्च है। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, और इन सबको ही आपको टेबल 2.2 में फिल करना है। अब हम लोग देख लेते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट क्या होता है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स और टेस्टिंग फॉर टेस्टिंग, एक फूड आइटम लीजिए थोड़ा क्वांटिटी का टेस्टिंग करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉइल्ड, अगर आपको सॉइल के रूप में लेना है आप सॉइल के रूप में ले सकते हैं। यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट और इट और पाउडर इट, आपको सबसे पहला काम करना है कि उसका
पेस्ट बना लेना या फिर कोई उसका पाउडर बना लेना है। स्वैल्ड में लेना और उसका पेस्ट या फिर पाउडर बना लेना है। ग्रिड और अ मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, थोड़ा सा उसे ग्रिड कर दीजिए या फिर मैश कर दीजिए उसको, और आपको स्मॉल क्वांटिटी का फूड लेना है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 10 ड्रॉप वाटर की डाल दीजिए, टू इट डाल दीजिए। एंड और शेक द टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब को हिलाइए, शेक करिए। Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate, और उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप डाल दीजिए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कस्टिक सोडा, और उसमें जो है 10 ड्रॉप्स कस्टिक सोडा की डाल दीजिए टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब में फिगर 2.2 में आप लोगों को कैसे करना ये दिखाया गया है। शेक विल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसे खूब अच्छे से सेक कर दीजिए। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड में उसे रख दीजिए कुछ मिनट के लिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे? डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, उसका कलर जो है वो वायलेट कलर का हो जाएगा टेस्ट ट्यूब का। अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम, वो वायलेट कलर ही हमें बताता है कि उस फूड में प्रोटीन है कि नहीं। तब इसे ऐसे लिख सकते हैं, अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट एंड ऑन अदर फूड आइटम, आप इसी टेस्ट को अदर भी फूड आइटम में कर सकते हैं। ये टेबल अब हम लोगों ने भर दी थी। अब हम लोग टेस्ट ऑफ फैट्स, ये जो टेस्ट ऑफ फैट्स है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको यहाँ तक ही चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।